की गई है। एमसीसी लगने के तत्काल बाद सभी जगह पे जितने भी राजनीतिक विज्ञापन वगैरह हैं सरकारी संपत्ति पर, उसको निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई। आप लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा नगर पालिका महासमुंद और सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में भी हो गया है। हमें इसको 48 घंटे के अंदर पूरा करना है, उसको हटा देंगे। और शासकीय विभागों में भी नई कोई भी नियुक्तियां, कोई भी प्रशासनिक नियुक्ति वगैरह बंद हो गई है। और तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से हमारी ऑनगोइंग है। विभिन्न नोडल नियुक्त हो चुके हैं, उस संबंध में ट्रेनिंग हो रही है। और अभी आगे चल के हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा भी अगले 72 घंटे में तो एनसीसी के हिसाब से फुल इन्फोर्समेंट करने का। उसके साथ साथ अब हमारी बाकी सारी ट्रेनिंग चालू हो जाएंगी, जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं पीपीएस के अंतर्गत। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस बार सारी विधानसभाओं का हमारे यहाँ महासमुंद से ही होगा। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो भी जो हमारा पुराना मंडी सेंटर है वहीं पे है। तो आप लोग इसके अलावा कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहेंगे तो। सर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जी सफल हो जाएगा? साहब धारा 144 का भी आदेश निकल गया है, आपको पब्लिश हो जाएगा। तो आज से निर्वाचन के अंतर्गत धारा 144 अब लागू रहेगी। तो अभी प्रदर्शन वगैरह पे जब तक अनुमति नहीं है उस पर बैन हो जाएगा आज से। और कोई सवाल नहीं? है हाँ जी, वही मतलब हमारा सारा मतदाता वगैरह हो गया है। नए मतदाता जुड़ने का काम अभी भी चलता रहेगा। लेकिन अभी विधानसभा में नहीं जोड़ पाएगा और लोकसभा में नहीं, अंतिम प्रकाशन के बाद भी नया नाम 10 दिन पहले नॉमिनेशन के जुड़ सकते हैं। अब कटने का और शिफ्टिंग का काम बंद हो जाता है। वही जो आंगनबाड़ी का बाकी क्या चीज़? नाम जो जुड़ने का, किसमें? नए नाम जुड़ने के जो वो तो अभी प्रक्रिया चल रही है ना, आप लोग ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं बीएलओ के। दूसरा एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं बताना भूल गया था, 1950 नंबर है। कोई भी शिकायत या कोई भी डाउट का कृपया प्रचार प्रसार करिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम स्थापित है और सी विजिल ऐप भी हमारी चालू हो गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी चुनाव रिलेटेड को आप फ्लैग कर सकते हैं। हमें उसको 24 घंटे में निराकरण करना होता है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है। आप लोगों से सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। हमारी जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी एक्टिवेट हो गई है। पेड न्यूज़ वगैरह के भी कोई प्रकरण पाए जाएंगे तो वो न्यूज़ उसको देख के टीम उसको देख के उस पर कार्रवाई करेगी। तो सर्टिफिकेशन वाली जो भी ऐड वैड भी बिना सर्टिफिकेशन के पॉलिटिकल ना चलाइएगा, क्योंकि उसको अब अकाउंटिंग लेना चालू करना पड़ेगा। आपराधिक मामले में जो कैंडिडेट रहेगा उसका इश्तेहार 20 बार भी जाएगा। हाँ 3 लाख पब्लिश करना, 3 टाइम पब्लिकेशन। नियम तो वही पार्टी को भी करना है और कैंडिडेट 3 टाइम है। मैं बस चेक कर लूँगा। 3 बार ही है ना? 3 बार है। पार्टी भी करेगी और कैंडिडेट खुद भी करेगी। और कोई चीज़? सर एस्थेटिक टीम को लेकर क्या है? हमारे साथ टोटल अंतर्राज्यीय 11 चेक पोस्ट है और इंट्रा स्टेट जो है 10 चेक पोस्ट है। एसएसटी टीम का गठन हो गया है, वो भी वो बैठना चालू कर देगी। और हमारे द्वारा प्रति विधानसभा 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी बनाई गई हैं जो राउंड द क्लॉक काम करेंगी। तो ऐसी कोई शिकायत के लिए वीडियो व्यूइंग के लिए जितना भी होगा उसके लिए हमारे यहाँ पे ब्लॉक वाइज टीमें बन गई हैं जो रोज़ का वीडियो वाला उसका एनालिसिस करेंगे। सर हमारे नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र मान के चलिए सब कुछ एरिया है हमारा जहाँ पे कभी नक्सल प्रभावित की मूवमेंट हुई थी, बट रिलेटिव बहुत कम है। हमारे यहाँ कुछ क्रिटिकल पोलिंग बूथ लिए गए हैं तो फोर्स डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंगली होगा। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जिसमें P-2 यानी एक दिन पहले किसी मतदान को देना पड़े। तो हमारा वो वोटिंग से एक दिन पहले ही सारे मतदान दल रवाना होंगे। टाइम में कुछ चेंज तो नहीं है पोलिंग में? नहीं, वो तो जो जैसा नोटिफिकेशन है वैसा ही है। 7 से क्या टाइम है अभी?
टाइम आई थिंक आया नहीं है, बट मैं एग्जैक्ट कर लूँगा, वो सेम रहेगा। वो तो हम प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी करेंगे। मैं आप लोगों से अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटिंग से पहले भी पूरा टाइमलाइन एक्सप्लेन करेंगे। वो एक कट ऑफ टाइम होता है, उससे पहले जितने लोग आ जाते हैं सबको पर्ची बांट दी जाती है, ताकि हर आदमी कोई वोटिंग से वंचित ना रहे। 5 बजे तक ही होता है, बट मैं कंफर्मेशन करके मैं बता दूँगा। और कोई भी आपको भी एमसीसी वायलेशन वगैरह दिखती है, आप बताइएगा, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। अभी की स्थिति में नगर पालिका का मेन हमारा वो ओवरब्रिज पे बहुत ज़्यादा वो है, तो ओवरब्रिज को हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में। इस एरिया में हम फोकस कर रहे हैं, बाकी जगह तो हम सिर्फ वाइट पुताई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बेटर रंगीन ठीक अच्छा कर देंगे कलाकृति वाइज, तो एटलीस्ट ये एरिया ठीक हो जाएगा। और विधानसभा में जनरली मेरे गाँव की जल जीवन मिशन की पानी टंकियों में जो विज्ञापन प्रचार किए गए उसके लिए क्या नहीं, उसमें ऑलरेडी कार्रवाई चालू हो गई। आप देखेंगे तो सारा पेंट हो रहा है, और जहाँ जहाँ ऐसा था हम सब जगह की जहाँ पे भी हम हटा रहे हैं, हम वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, ताकि संबंधित पे संपत्ति विरूपण के अंतर्गत कार्रवाई करके वसूली की जा सके। तो टंकी के ऊपर भी सरकारी नहीं होता, बट लोग कर देते हैं, तो जो सारी शासकीय संपत्ति के ऊपर जितना भी पेंटिंग हुआ सबको हटाया जाएगा विद वीडियोग्राफी। और कोई डाउट? कितने काम अटक गए सर अपने यहाँ के बड़े-बड़े आचार संहिता लड़ने से? काम तो कोई नहीं अटका सर। अभी तक जितनों की भी काम आई थी हमने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी थी, उनमें से एक काम, जैसे कुछ काम है जिनका टेंडर पूरा नहीं हो पाया है। अभी वैसे 72 घंटे में हमें पूरी लिस्ट बनानी है, बट उदाहरण स्वरूप हमारा टेंडर हुआ है बट वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। जैसे कि जो वो नवकिरण के ऊपर अभी जो आत्मदन के लिए अतिरिक्त स्वीकृति आई थी, उसका टेंडर हो रखा है। तो कुछ ऐसे काम हैं, या भी जैसे कलेक्ट्रेट के लिए हमें नई स्वीकृति मिली है एक्स्ट्रा फ्लोर की, तो ऐसे कुछ काम है जिनकी हमें प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, परंतु टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। तो जो भी काम का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ और काम चालू नहीं हुआ, वो कार्य रुका हुआ माना जाएगा। कुछ को सामाजिक भवन वगैरह की जो स्वीकृति आई थी, वो भी हमारे पास स्वीकृति है, परंतु काम चालू नहीं हुआ है, तो वो रुका हुआ माना जाएगा। तो वो लिस्ट भी हम 72 घंटे में करके हमें निर्वाचन आयोग भेजनी होती है कि हमारे यहाँ कितने काम हैं जो चालू हैं और कितने काम हैं जो चालू नहीं है। तो उसी लिस्ट के आधार पर लगता है कोई विशेष काम को अगर चालू कराने की आवश्यकता पड़ती है तो निर्वाचन आयोग से हमें अनुमति लगती है, तो वो अनुमति के लिए भेजेंगे। जैसे नहीं, मान लीजिए कि जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा अगर आत्मनंद कॉलेज का काम है, अब अगर टेंडर फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है और चूंकि अगले साल बैचेस बढ़ेंगे, तो उसके लिए हम अनुमति के लिए लिखते हैं निर्वाचन आयोग को। तो जहाँ हमें लगता है कि विशेष काम है, उस काम के लिए अनुमति की आवश्यकता है, तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेके हम चालू कर सकते हैं विद कारण सहित कि क्यों ये काम अभी चालू किया जाना आवश्यक है। क्योंकि विधानसभा बदल लोकसभा की भी हो जाएगी तो विकास कार्य फिर वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, लोकसभा जैसे अपना मार्च अप्रैल साइड में आता है, तो अपने पास 3 महीने रहते हैं, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कोई विशेष काम, ताकि ये 2 महीने, जैसे कई जगह पे रोड रिपेयर का बहुत आवश्यक वर्क है, अगर ऐसा कोई टेंडर वगैरह फंसा है, बट मूल रूप से मोटा मोटी सारे काम, इंपॉर्टेंट काम अभी चालू है। जैसे एक नगर पालिका का रोड मरम्मत का काम था, तो हमने फ्राइडे को ही चालू कराया है, तो उससे एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी चालू की स्थिति में चल रहा है। और कोई चीज़ अलग से बाइट? अच्छा, किस बिंदु पे? अच्छा, हाँ, ठीक है ना, काफ़ी लंबा है। हाँ। तो आज निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हमारे यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारा मकसद था बताना कि जो निर्वाचन आयोग द्वारा डेट्स फिक्स की गई हैं, 17 नवंबर को हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है, 3 दिसंबर को काउंटिंग प्रस्तावित है, और उसी हिसाब से निर्वाचन संबंधित तैयारियां हमारी पूरी हो रही हैं। जो विभिन्न मतदाताओं वाली सूची, कितने मतदाता जुड़े हैं, कितने वोटिंग होंगे, कितने मतदान केंद्र हैं, वो जानकारी दी गई है। और अन्य कोई सवाल थे वो था, प्लस साथ ही में 1950 और सी विजिल के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि लोग उस पर कोई भी निर्वाचन संबंधित शिकायत जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। और अभी की स्थिति में हमारा फर्स्ट फोकस अभी एमसीसी इन्फोर्समेंट का है, जिसके अंतर्गत एफएसटी, एसएसटी की टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं और विभिन्न जगह से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई चालू है।
महासमुंद के चारों विधानसभा में एक ही डेट पे ही पोलिंग है जी। सर ये बैनर पोस्टर हटाने का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बैनर पोस्टर के अंतर्गत हमारे को निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, हमें 24, 48 और 72 घंटे में जानकारी भेजनी होती है। तो इस संदर्भ में टीमों के द्वारा पहले से ही असेसमेंट कर ली गई थी। उसी असेसमेंट के आधार पे समस्त जगह पे संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। समस्त CMO COs ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा लाइन अप करके उसके साथ सारी जगह पे जहाँ भी शासकीय संपत्ति पे ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट कुछ होर्डिंग्स लगी हैं उनको हटाया जा रहा है और निजी संपत्तियों का असेसमेंट करके वहाँ पे या तो निजी संपत्ति मालिक से सहमति पत्र लिया जाएगा था उनको भी हटाया जाएगा। सर आचार संहिता उल्लंघन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? सब आचार संहिता उल्लंघन के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न नियम है, अधिनियम है जिसके अंदर हम कार्रवाई करते हैं। तो अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उन सभी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। SDMs हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स अधिकृत किए जा रहे हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर आप MCC संबंधित कोई भी चीज़ सी विजिल पे फोटो लेके डाल सकते हैं, अन्यथा 1950 पे भी आप उसको अवगत करा सकते हैं। चेक पोस्ट वगैरह लागू हो गया है, कितने चेक पोस्ट वगैरह बनाए? चेक पोस्ट टोटल हमारी 11 इंटर-स्टेट चेक पोस्ट हैं जो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और 10 हमारी इंट्रा-स्टेट चेक पोस्ट हैं जिस पे टीम की डेवलपमेंट की गई है। सर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, राजनीतिक पार्टियों को किन नियमावली मापदंडों का पालन करना होगा और बाकी राजनीतिक हो या आम जनता हो उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सब राजनीतिक पार्टियों के लिए हमने शनिवार को ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत क्या क्या उनको मापदंड और नियम का पालन करना जरूरी है उन संदर्भ में उनको ट्रेनिंग दी गई है। निर्वाचन आयोग के इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए हैं। आम जनता से मेरी अपील है कि कुछ नए निर्देश दिए गए हैं और हमारा अभी 144 भी लागू है तो उस हिसाब से गैदरिंग और वो करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ से हमारी अपील है। तो उस संदर्भ में हमारी जनता से अपील रहेगी कि निर्वाचन में बढ़ चढ़ के सहयोग करें। स्वीप का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत चल रहा है। सर ये मुड़िया डी वाले जो लोग आ जाए हुए रोड बनाने की मांग को लेकर आज तय कर रहे थे, उनको लेकर क्या आश्वासन क्या मांगा? मुड़िया डी वालों से बात हुई है, उनके यहाँ पे एक रोड जो मेन रोड है उसमें कुछ गड्ढे का वो है तो उनसे बातचीत होगी, उसका काम चालू कराया जाएगा और जो डिटेल्ड लंबी रोड का वो है कार्रवाई वो निर्वाचन के होने के बाद उनसे बात की है जिसके अंतर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।